सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं AK सिन्हा आज फिर आप लोग के लिए एक न्यू सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, रीजनिंग, जो कि सी सेट में पूछे जाते हैं। हमारा मेन जो दो सब्जेक्ट होते हैं वह मैथ और रीजनिंग होते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सी सेट यूपीएससी सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। तो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का जो जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 में जो सी सेट है और उसमें जो रीजनिंग सब्जेक्ट आते हैं, हम लोग उस चैप्टर पे आज डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग आखिर होता क्या है और रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है लिखा हुआ है यूपीएससी जो प्रीली है, प्रीलिम्स जो है क्वालिफाई करने के लिए इसमें रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति, यानी कि आपका विचार क्या कहता है उस चीज को बारे में बताना है ना। सादृश्य परीक्षण, संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण आखिर क्या होता है, यानी कि रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट। रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट वो क्या होता है। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कि कहा क्या रहा है। सबसे पहले तो रिलेशन के बारे में देखना है कि किसी चीज से कैसा रिलेशन है और उसका क्या परीक्षण होगा, उसका क्या एनालॉजी होगा, यानी कि उसके बारे में बताना है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कलम का जो पेन है, जो कलम है, कलम का संबंध अगर कॉपी से है तो हमें ये बताना है कि दवात का संबंध किससे है। इट मीन कहने का मतलब कि कॉपी से हम लोग कलम पे, यानी कि कॉपी पे हम लोग कलम से लिखते हैं, है ना, तो दवात में स्याही का यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से हम लोग को देखना है। तो चले यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में, तब हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। यानी कि इस तरह का जो क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, इस तरह का जब भी आएगा क्वेश्चंस एनालॉजी से रिलेटेड, संबंध से रिलेटेड, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, है ना। जैसे अंपायर क्या होता है, अंपायर, है ना, अंपायर। अंपायर का संबंध किससे होता है, अंपायर का संबंध किससे होता है। तो यहाँ पर अंपायर का जो संबंध होता है वह पिच से होता है ना। किससे होता है, पिच से। पिच यानी कि स्टेडियम पे जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है या फिर बास्केटबॉल होता है, मतलब कोई सा भी खेल हो, वहां पे एक अंपायर होता है और अंपायर का काम होता है निर्णय लेना। अंपायर का काम होता है निर्णय लेना, यानी कि अंपायर का संबंध किससे है, पिच से है ना। अंपायर कहाँ पे रहता है, पिच पे रहता है। और जज जो है, जज वह किस पे रहता है, तो मंच पे रहते हैं। जज कहाँ रहते हैं, जज, है ना, जज। तो जज कहाँ रहते हैं, ये मंच पे रहते हैं। मंच पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा बच्चा पास है, फेल है, क्या है ना। तो उसे हम लोग जज करते हैं, है ना। तो हम लोग इसी चीज से रिलेटेड कुछ फैक्ट देखने वाले, कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है और आज का जो सब्जेक्ट है वह है संबंध यानी कि रिलेशन। संबंध यानी कि रिलेशन। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिलेशन के बारे में आखिर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह लिखेंगे हम लोग टाइप 1। क्या लिखेंगे, टाइप 1। टाइप 1, है ना, ज्यादा नहीं देखेंगे, टाइप 1 देखेंगे आज पहले हम लोग। तो टाइप 1 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वह है मोटर कार। क्या है, मोटर कार, है ना, मोटर कार। यानी कि मोटर कार का संबंध किससे है, गैरेज से। गैरेज, मोटर कार कहाँ रहता है, गैरेज में। यानी मोटर कार का संबंध किससे है, गैरेज से, है ना। तो हम लोग को बताना है कि हवाई जहाज जो है, यानी कि हमारा जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज, उसका संबंध किस चीज से है। हवाई जहाज जो है उसका संबंध किस चीज से है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, यह जो दिया हुआ है इसे हम लोग मैथ में तो रेशियो कहते हैं, और ऐसे इसको हम लोग क्या इसका नाम देते हैं, संबंध। क्या नाम देते हैं, संबंध, यानी कि रिलेशन। क्या नाम देते हैं, रिलेशन, है ना। ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध यानी कि रिलेशन। और
ये जो है ये इसे हम लोग क्या कहते हैं एनालॉजी, है ना, यानी कि सादृश्य, एनालॉजी, इसे हम लोग क्या कहते हैं एनालॉजी कहते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि संबंध किससे है और उसका संबंध किससे है ये हमें बताना है ना। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, यानी कह रहा है कि मोटर कार का संबंध किससे है, गैरेज से, है ना। मोटर कार कहाँ रहता है, गैरेज में, यानी गाड़ी वगैरह जो है उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, गैरेज में रखते हैं ना। तो मोटर कार का संबंध किससे हो जाएगा, गैरेज से। तो कह रहा है कि हवाई जहाज, तो हवाई जहाज को हम लोग कहाँ रखते हैं पता है, हवाई जहाज को हम लोग हैंगर में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, हैंगर, हैंगर यानी कि विमानशाला, इसे क्या कहते हैं हम लोग विमानशाला के नाम से जानते हैं, है ना। यानी कि हैंगर, हवाई जहाज कहाँ रहता है, हैंगर में। यानी कि जब भी सर क्वेश्चन आएगा कि मोटर कार को कहाँ रखते हैं, गैरेज में, तो हवाई जहाज को कहाँ रखेंगे, तो हवाई जहाज सिंपल सी बात है कि विमानशाला, यानी कि उसे हम लोग हैंगर कहते हैं, है ना। हैंगर जिसे हवाई जहाज को रखने वाली जगह कहा जाता है, यानी कि विमानशाला, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, ग्यारह की चिड़िया, है ना, चिड़िया, क्या है, चिड़िया, और उसके बाद क्या है, मछली, संबंध हमें बताना है कि क्या होगा, है ना। चिड़िया, मछली और हवाई जहाज, हवाई जहाज। तो यहाँ पे अब हमें बता रहे कि चिड़िया मछली है और इधर हवाई जहाज है, तो इसका संबंध किस चीज से होगा, है ना। संबंध मछली से और हवाई जहाज जो है उसका संबंध आखिर, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चिड़िया है ये चिड़िया कहाँ उड़ती है, चिड़िया कहाँ उड़ती है, तो ये हवा में उड़ती है ना। ये चिड़िया कहाँ उड़ती है, हवा में उड़ती है। और ये मछली कहाँ रहती है, जल में रहती है ना। यानी कि एक हवा में है तो एक जल में है ना, एक हवा में है तो एक जल में है। यहाँ पे बताने का हवाई जहाज है, तो ये हवाई जहाज जो है वह कहाँ रहेगा, है ना। तो हवाई जहाज हवा में भी रह सकता है और एक जल में भी रह सकता है ना, जिसे हम लोग सिर्फ जहाज कहते हैं, हम लोग जिसे सिर्फ जहाज कहते हैं। यानी कि हवाई जहाज का संबंध किससे हो जाएगा, जहाज से। जो पानी वाला जहाज है ना, पानी वाला जहाज कह सकते हो, पानी का जो जहाज होता है उससे इसका संबंध हो जाएगा, है ना। इट मीन्स चिड़िया हवा में, मछली जल में, तो ये हवाई जहाज हवा में, तो पानी वाला जहाज जल में, यानी कि पानी में, इसका ये संबंध हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कह रहा है कि स्याही, क्या है, स्याही, स्याही तो आप लोग जानते हो जो पेन में भरा जाता है उसे हम लोग स्याही कहते हैं ना। तो स्याही का जो संबंध है वो उसका किसका है, कलम से। स्याही का संबंध किससे है, कलम से। और हमें बताना है कि जो रक्त है, रक्त का संबंध किस चीज से होगा। रक्त है यानी कि रक्त मतलब खून, ब्लड, है ना। तो रक्त का संबंध किस चीज से होगा, है ना। तो अब ये बताइए कि मान चलिए कि ये हमारा पेन है, ये हमारा पेन है, तो पेन हम लोग क्या करते हैं, स्याही को डालते हैं ना, यानी इंक को, यानी कि इंक को हम लोग क्या करते हैं, रिफिल करते हैं, भरते हैं इसमें, है ना। उसी प्रकार जो हम लोग का क्या है, सिराम, है ना, जिसे हम लोग सिराम कहते हैं, है ना। तो सिराम में क्या होता है, ये हमारा ब्लड भरा हुआ रहता है। सिराम में हम लोग का ब्लड क्या होता है, भरा हुआ रहता है, रक्त भरा हुआ रहता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो स्याही का संबंध कलम से है, तो रक्त का संबंध किस चीज से हो जाएगा, शिराओं से हो जाएगा। रक्त का संबंध शिराओं से होगा, है ना। रक्त का संबंध किससे होगा, शिराओं से होगा।
सीरम यानी कि हमारे बॉडी में जो बहुत सारी चीजें हैं उस चीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन है कि आंख यानी कि आई, आंख, आंख का जो संबंध है वह निकट है ना, निकट दृष्टि दोष से है, निकट दृष्टि दोष से है ना। आंख का संबंध किस चीज से, निकट दृष्टि दोष से है। तो बताना है कि दांत का संबंध किससे होगा, दांत का संबंध किससे होगा। मैं इसमें ऑप्शन देता हूं आप लोग को, बताइएगा है ना। पायरिया, ऑप्शन ए में है पायरिया, ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में है मोतियाबिंद, मोतियाबिंद, एंड ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी में है ट्रैकोमा, ट्रैकोमा, एंड लास्ट ऑप्शन डी, उसका संबंध जो है वह है किस चीज से, छाजन, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग को बताना है कि जो आंख है, आंख का संबंध निकट दृष्टि दोष से, तो दांत का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे होगा, है ना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे सोचने वाली है कि हमारा जो आंख है निकट दृष्टि दोष, यानी कि हमारे आंख में ही निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष बीमारी होती है ना। तो बताना कि दांत है, तो दांत में क्या हो जाएगा, दांत में तो मोतियाबिंद आएगा नहीं, मोतियाबिंद भी हमारी आंखों में होती है ना। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा भी, ये भी अब बीमारी जो है वह हमारे आंखों में आती है, ट्रैकोमा, है ना। इसमें हमारे जो आंख की कॉर्निया होती है, कॉर्निया के पीछे ये ट्रैकोमा नाम की बीमारी बनती है, जिससे हमारी आंखें लाल हो जाती है। और छाजन, छाजन तो ये दूसरा चीज है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे दांत में जो बीमारी होती है वह होती है पायरिया। पायरिया ऐसी बीमारी होती है जिससे हमारा दांत क्या होता है, हल्का सड़ने लगता है और बदबू आने लगता है, यानी कि दुर्गंध आने लगती है हमारे मुंह से, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है पायरिया से, है ना। तो इसका सिंपल आंसर तो हो जाएगा दांत का पायरिया, दांत का संबंध किससे, पायरिया से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है रुपया, क्या है, रुपया, रुपया का संबंध किस देश से है, भारत से। रुपया कहाँ चलता है, भारत में चलता है ना। तो बताना कि येन, येन जो है वह किस देश की मुद्रा है ना। येन जो है वह किस देश की मुद्रा है वो बताना है। मैं ऑप्शन देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है टर्की, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी जो है वह है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी जो है वह है पाकिस्तान, एंड ऑप्शन नंबर डी जो है वह है जापान, जापान, है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि येन जो मुद्रा है, ये मुद्रा है ना, येन जो मुद्रा है वह किस देश के साथ संबंध रखता है, येन जो है वह किस देश के साथ संबंध रखता है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए आप लोग। देखिए रुपया कहाँ चलता है, ये मुद्रा है, रुपया कहाँ चलता है, हमारे भारत में चलता है ना। तो येन में जो मुद्रा है ये चलेगा हमारा जापान में, है ना। जापान की मुद्रा का नाम क्या है, येन, जापान की मुद्रा का नाम येन है ना। और यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है, वह है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपया, है ना। भारत में रुपया और पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया, है ना। और बांग्लादेश में यहाँ पे क्या चलती है, टका चलती है, 1 टका 2 टका 3 टका, इस तरह से हम लोग को, है ना, चलती है। तो आप लोग को याद रखना ये फैक्ट कि येन किस देश की मुद्रा है, तो वह है जापान की मुद्रा, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आखिर क्या है। जो ये क्लास रिकॉर्डेड हो रही है, आप बाद में भी देख सकते हैं इस क्लास को। कभी भी जब भी ओपन कीजिएगा, ओपन जैसे कीजिएगा वहां पे आप लोग का रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, रिकॉर्डिंग में जाइएगा, वहां पे आप लोग का दिखेगा, है ना, वहां पे ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह कह रहा है कि दिवस, क्या है, दिवस, दिवस, दिवस का संबंध किस चीज से है, रात्रि से। दिवस का संबंध रात्रि से, है ना। तो हमें बताना है कि गोधूली बेला, गोधूली बेला का संबंध किस चीज से होगा। गोधूली बेला का संबंध किस चीज से होगा। मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ आप लोग को, है ना। ऑप्शन जो है वह है प्रातः काल, प्रातः काल। ऑप्शन नंबर बी जो है वह है मध्याह्न, मध्या। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में है सायकाल, सायकाल। एंड ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है उषा काल, उषा काल, है ना। तो आप लोग को यह बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कि दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन, दिवस का मतलब क्या होता है, दिन। और रात्रि का मतलब रात, यानी कि डे का संबंध नाइट से है, डे का संबंध नाइट से है। तो हमें बताना है कि गोधूली बेला यानी कि मॉर्निंग, है ना, मॉर्निंग का संबंध किस चीज से होगा। तो किस चीज से हो जाएगा, सॉरी, गोधूली बेला मतलब होता है इवनिंग, है ना। गोधूली बेला मतलब इवनिंग यानी सांझ का, है ना, शाम का समय। गोधूली बेला जो है जब सूरज डूब जाती है उसके बाद का जो समय होता है उसे हम लोग गोधूली बेला कहते हैं ना। तो उसका संबंध हो जाएगा प्रातः काल से यानी कि मॉर्निंग से, है ना, है ना। सुबह शाम, दिन और रात, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये साय काल जो है ये तो इवनिंग का इवनिंग हो जाएगा। उषा काल जो है यह जो है यह डे होता है, यानी कि सूरज के निकलने के बाद होता है, ये सूरज के निकलने का बाद होता है। और ये तो आफ्टरनून होता है ना, ये आफ्टरनून होता है। तो दिवस का संबंध रात्रि से, तो गोधूली बेला का संबंध किस चीज से हो जाएगा, प्रातः काल से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग में चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट। रिलेशन और एनालॉजी टेस्ट यानी कि किसी चीज का संबंध किस चीज से है वो हमें बताना है ना। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है धुआं, क्या है, धुआं, है ना, धुआं। धुआं का संबंध किस चीज से है, प्रदूषण से, प्रदूषण। धुआं का संबंध किस चीज से है, प्रदूषण से है ना। तो हमें बताना है कि युद्ध का संबंध किस चीज से होगा, युद्ध का संबंध किस चीज से होगा, युद्ध का संबंध किस चीज से होगा। ऑप्शन ए है विजय, ऑप्शन बी है शांति, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है वह है संधि, एंड ऑप्शन डी जो है वह है विनाश। क्या है, विनाश। तो हमें बताना है कि युद्ध का संबंध जो है वह किस चीज से होगा। तो सिंपल सी बात यहाँ पे करें तो धुआं, अगर हम आग लगाएंगे धुआं फैलेगा, उससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण जो है हमारा
इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, है ना। कहीं भी आग लगेगा या विस्फोट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार जब अगर युद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा ना। चारों तरफ युद्ध जब होता है तो क्या हो जाएगा, विनाश होगा, यानी कि हाहाकार मच जाएगा। विजय तो सिंपल बात है, शांति तो होगा नहीं युद्ध से, संधि तो युद्ध से होता है नहीं, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा इसका, विनाश। यानी कि धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का संबंध विनाश से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 8, और 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है ना। 8 नंबर क्वेश्चन जो है वह लिखा हुआ है चोगा। चोगा इसका संबंध है पादरी से, चोगा का संबंध पादरी से है ना। तो हमें बताना है कि किसका संबंध जो है वह स्नातक से है ना, स्नातक से है। ठीक है, ऑप्शन ए में है लबादा, है ना, ऑप्शन ए में लबादा, ऑप्शन बी में टोपी, ऑप्शन बी में क्या है, टोपी, ऑप्शन सी की बात करें अगर हम तो ऑप्शन टी में, सी में दिया हुआ है टाई, एंड ऑप्शन डी की बात करें अगर हम तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोट, है ना। ऑप्शन डी में जो है वह दिया हुआ है कोट। तो हमें बताना है कि स्नातक जो है वह किस चीज से संबंध रखता है, किस चीज के बारे में बताता है। तो चोगा, है ना, और पादरी, यानी कि पादरी लोग जो होते हैं वो कैसा कपड़ा पहनते हैं, चोगा, यानी कि चोली टाइप का। कहने का मतलब जो है पंडित वगैरह जो है, पादरी को हम लोग तरह से पंडित भी कह सकते हैं, है ना। तो पादरी जो है वह उसका जो कपड़ा का नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चोगा कहते हैं। तो स्नातक लोग जो है, जो स्नातक लोग हैं तो वह कौन सा कपड़ा पहनेंगे, वह कपड़ा पहनेंगे, टाई तो लगाएगा नहीं, सिंपल सी बात है, टाई तो गले में होता है ना। टोपी सर पे होती है, और कोट, कोट तो कोट होता है ना। लेकिन स्नातक जो होते हैं, स्नातक के लिए जो कपड़ा होता है वह होता है लबादा, है ना। क्या होता है कपड़ा का नाम, लबादा, है ना। यानी कि स्नातक का आंसर क्या हो जाएगा, लबादा। लबादा का संबंध किस चीज से, स्नातक से, चोगा का संबंध पादरी से। आपका क्वेश्चन उठ रहा हो कि लबादा आखिर है क्या, तो लबादा जो आप लोग देखे होंगे बहुत सारी यूनिवर्सिटी वगैरह में जो लोग स्नातक कर रहे होते हैं, जैसे बीटेक वगैरह हो गया या फिर एमसी, मतलब बहुत सारी चीज हो गया, एमबीए हो गया, ये सब है ना। तो वहां पे देखिएगा आप लोग ब्लैक कलर का मतलब बड़ा सा पहने हुए रहता है, सर पे टोपी लगाया हुआ रहता है ना, वो सब फुल टाइप वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवादा कहते हैं, उसे हम लोग लवादा कहते हैं, जो बड़े यूनिवर्सिटी वगैरह में देखने को मिलती है। तो स्नातक संबंध किस चीज से हो जाएगा, लवादा से, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे कि 9 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है। लिख रहा है कि ताप मापी, क्या है, ताप मापी, है ना। ताप मापी यानी कि ताप मापी जो है उसका संबंध किस चीज से, तापक्रम से है, तापक्रम से। ताप मापी का संबंध तापक्रम से है। तो हमें बताना है कि आर्द्रता मापी, है ना, आर्द्रता मापी, है ना, आर्द्रता मापी, आर्द्रता मापी का संबंध किस चीज से होगा, आर्द्रता मापी का संबंध हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऑप्शन लिखा देता हूँ, दबाव ए नंबर में है, दबाव बी नंबर में है, घनत्व बी नंबर में क्या है, घनत्व, सी नंबर जो है वह सी नंबर में है प्रतिबल, सी नंबर में प्रतिबल, एंड डी नंबर जो है उसमें है आर्द्रता, क्या है, आर्द्रता। तो हमें यहाँ पे बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे
देखने वाली बात है कि जो तापमापी जो है किस चीज को माप पता है, तापक्रम को, यानी कि जो टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र है ना, टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र है। उसके बाद आर्द्रता मापी जो है वह किस चीज को मापेगा, दबाव को तो मापेगा नहीं, है ना, घनत्व तो मापेगा नहीं, प्रतिबल नहीं होगा, तो आर्द्रता को मापने वाला यंत्र को हम लोग आर्द्रता मापी कहते हैं। आर्द्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, आर्द्रता मापी, यानी कि जो भूमि में जो नमी होती है उस चीज को मापने का काम कौन करता है, आर्द्रता मापी करता है ना। तो तापक्रम का संबंध किस चीज से हो जाएगा, तापमापी से, तो आर्द्रता का संबंध किस चीज से हो जाएगा, आर्द्रता मापी से, है ना। तो समझ में आ रहा है किसी को, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट ऑफ देखेंगे आज का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम लोग देखेंगे। टाइप 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसे हम लोग देखेंगे। लिख रहा है कि टेलीविजन, क्या है, टेलीविजन, यानी कि टेलीविजन का संबंध बताना है तो किस चीज से है, टेलीकास्ट से, किस चीज से, टेलीकास्ट से, है ना। टेलीविजन का संबंध किस चीज से, टेलीकास्ट से है, तो हमें बताना है कि रेडियो का संबंध किस चीज से होगा, रेडियो, है ना, रेडियो का संबंध किस चीज से होगा, रेडियो का संबंध किस चीज से होगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है प्रसारण, ऑप्शन नंबर ए में प्रसारण, एंड ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें लिख रहा है समाचार, समाचार, एंड ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखेंगे क्या, संगीत लिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में है संगीत, और ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें लिख रहा है नाटक, ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें लिख रहा है नाटक। तो अब हमें यह बताना है कि यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए टेलीविजन है ना, तो टेलीविजन में क्या होगा, टेलीविजन इट मीन टीवी, टेलीविजन मतलब टीवी, तो टीवी में क्या हम लोग को दिखाया जाता है, टेलीकास्ट दिखाया जाता है ना, फिल्म वगैरह दिखाया जाता है ना, यानी टीवी से हम लोग देखने का काम करते हैं, टीवी से हम लोग क्या करते हैं, देखने का, टेलीकास्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है ना। तो रेडियो, रेडियो तो हम लोग देखेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, रेडियो पे सिर्फ सुनेंगे, तो सुनेंगे तो किस चीज से सुनेंगे हम लोग, जब प्रसारण होगा तभी सुन पाएंगे ना, जब रेडियो पे प्रसारण किया जाएगा किसी न्यूज के बारे में, किसी चीज के बारे में, है ना, तभी तो हम लोग सुन पाएंगे। तो रेडियो का आंसर क्या हो जाएगा, संबंध किस चीज से है, प्रसारण से, तो रेडियो का संबंध किस चीज से, प्रसारण से, है ना। समाचार है तो समाचार का संबंध जो है वह अखबार से होता है, किस चीज से होता है, समाचार का संबंध अखबार से होता है, समाचार का संबंध अखबार से। नाटक का संबंध जो है वह मंच पर होता है, नाटक का संबंध किस चीज से, मंच से, नाटक का संबंध मंच पे होता है। और संगीत का संबंध जो है वह नृत्य यानी कि कला से होता है ना, नृत्य या फिर कला से हम लोग संगीत का संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो था कि टेलीविजन का संबंध टेलीकास्ट से है, तो रेडियो का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा, प्रसारण से, रेडियो का संबंध प्रसारण से, है ना। तो ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन जो कि टाइप 1 से था रिलेटेड, है ना, टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम लोग इसके बाद जो है कल देखेंगे हम लोग टाइप 2, कल हम लोग क्या देखेंगे, टाइप 2 देखेंगे, और टाइप 2 जो स्टार्ट होगा उसके बारे में हम देखेंगे कल की टाइप 2 में आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके लिए, है ना। तो क्लास का टाइमिंग जो है वो आप लोग को बताइए, क्लास का टाइम जो है वह 9 AM से 10 AM तक रहेगा, 9 AM टू 10 AM तक मॉर्निंग में, सुबह में जिसका क्लास है वह रहेगा। और इसका रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डेड वीडियो जो है वह ऐप पे भी मिल जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल है, हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पे भी मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल जो है वो क्या है,
वो आप लोग लिंक में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं कि यूट्यूब चैनल क्या होगा, है ना। हालांकि है यूट्यूब चैनल जो है वह ड्रीम IAS, है ना, ड्रीम IAS पावर जॉब, ड्रीम IAS पावर जॉब, इस तरह का हमारा चैनल है यूट्यूब का। वहां पे भी आपको ये चीज मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहां पे भी वीडियो मिल जाएगी। हमारे ऐप पे भी जो टीचमेंट ऐप है उस पे भी रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, और हम लोग नाइट में जो मैथ का क्लास है वो हम लोग मैथ का क्लास देखेंगे 9 बजे से। मैथ का है ना, ये मॉर्निंग टाइम में चलेगा। रीजनिंग का जो क्लास है वह पर डे हम लोग का मॉर्निंग टाइम में 9 बजे से चलेगा, और मैथ का जो क्लास है वह नाइट में 9 बजे से चलेगा। चलो, तो तब तक के लिए क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाय, टेक केयर एंड बाय।